हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अनुराग जायसवाल। आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल सीजीपीएससी गाइड में एक बार फिर से स्वागत है। आज के हम अपने इस वीडियो लेक्चर में एडीओ एग्जाम के एक महत्वपूर्ण टॉपिक ग्रामीण विकास की विभिन्न योजनाओं से संबंधित महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखेंगे। यह हमारे इस वीडियो का तीसरा भाग है। इस वीडियो में हम लोग विवेकानंद युवा प्रोत्साहन योजना, मुख्यमंत्री आंतरिक गली विद्युतीकरण योजना, मिनी स्टेडियम योजना, रोशनी कार्यक्रम, मुख्यमंत्री समग्र ग्रामीण विकास योजना, मुख्यमंत्री पंचायत सशक्तिकरण योजना, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, इन योजनाओं को हम लोग देखने वाले हैं। तो यह वीडियो आपके परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए हम लोग अपने आज के इस वीडियो लेक्चर को प्रारंभ करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, ग्रामीण अंचलों में निवासरत ग्रामीण युवकों में खेल के प्रति जागरूकता लाने एवं प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने तथा खेल के लिए उपयुक्त मैदान उपलब्ध कराने के लिए कौन सा योजना प्रारंभ किया गया है। तो हमारे पास ये चार ऑप्शन है और इन चारों ऑप्शन में जो हमारा सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, मिनी स्टेडियम योजना। ठीक है, तो हमारा जो सही उत्तर होगा वो कौन सा है, मिनी स्टेडियम योजना। तो आप लोग को याद रखना है, ग्रामीण अंचलों में निवासरत ग्रामीण युवकों में खेल के प्रति जागरूकता लाने एवं प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने तथा खेल के लिए उपयुक्त मैदान उपलब्ध कराने के लिए मिनी स्टेडियम योजना प्रारंभ किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, मिनी स्टेडियम योजना किस वर्ष से प्रारंभ की गई है। तो हमारे पास ये चार ऑप्शन है और इन चारों ऑप्शन में जो हमारा सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, वर्ष 2015-16। तो आप लोग को याद रखना है, छत्तीसगढ़ में मिनी स्टेडियम योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई, तो वर्ष 2015-16 में। हमारा अगला प्रश्न है, मिनी स्टेडियम योजना के तहत कितने आबादी वाले ग्राम में स्टेडियम का निर्माण किया जाएगा। तो हमारे पास ये चार ऑप्शन है और इन चारों ऑप्शन में जो हमारा सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, 3000 या उससे अधिक आबादी वाले ग्राम में मिनी स्टेडियम योजना के तहत क्या निर्माण किया जाएगा, स्टेडियम का निर्माण किया जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, मिनी स्टेडियम योजना के तहत स्टेडियम का निर्माण कितने क्षेत्रफल में किया जाता है। तो हमारे पास ये चार ऑप्शन है और इन चारों ऑप्शन में जो हमारा सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी, 3 से 5 एकड़ क्षेत्रफल में मिनी स्टेडियम योजना के तहत स्टेडियम का निर्माण किया जाता है। तो आप लोग को याद रखना है, मिनी स्टेडियम योजना के तहत स्टेडियम का निर्माण 3 से 5 एकड़ क्षेत्रफल में किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, मिनी स्टेडियम योजना के लिए राशि कहाँ से मिलती है। तो हमारे पास ये चार ऑप्शन है जिसमें से पहला है मनरेगा से, दूसरा है मुख्यमंत्री समग्र ग्रामीण विकास योजना से, तीसरा उपरोक्त दोनों, चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हमारा जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी, उपरोक्त दोनों। तो आप लोग को याद रखना है, मिनी स्टेडियम योजना के लिए राशि कहाँ से मिलती है, तो मनरेगा और मुख्यमंत्री समग्र ग्रामीण विकास योजना, इन दोनों से ही मिनी स्टेडियम योजना के लिए राशि मिलती है। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री समग्र ग्रामीण विकास योजना कब प्रारंभ हुआ। तो हमारे पास ये चार ऑप्शन है और इन चारों ऑप्शन में जो हमारा सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, 2014-15 में। तो आप लोग को याद रखना है, छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री समग्र ग्रामीण विकास योजना कब प्रारंभ हुआ, तो वर्ष 2014-15 में। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सी योजना को मिलाकर मुख्यमंत्री समग्र ग्रामीण विकास योजना प्रारंभ किया गया। तो हमारे पास यहाँ पर चार जो योजना दिया है उसमें से हम लोग को बताना है कि कितनी योजनाओं को मिलाकर मुख्यमंत्री समग्र ग्रामीण विकास योजना प्रारंभ किया गया। तो यहाँ पर पहला योजना है मुख्यमंत्री ग्राम उत्कर्ष योजना, दूसरा है छत्तीसगढ़ ग्रामीण निर्माण योजना, तीसरा है ग्राम विकास योजना, चौथा है छत्तीसगढ़ गौरव एवं हमारा छत्तीसगढ़ योजना। तो हमारा जो सही उत्तर होगा वो है ऑप्शन डी, क्योंकि इन चारों ही योजनाओं को मिलाकर मुख्यमंत्री समग्र ग्रामीण विकास योजना प्रारंभ किया गया। हमारा अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री पंचायत सशक्तिकरण योजना किस वर्ष से प्रारंभ की गई। तो हमारे पास ये चार ऑप्शन है और इन चारों ऑप्शन में जो हमारा सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, वर्ष 2015-16 से। तो आप लोग को याद रखना है, मुख्यमंत्री पंचायत सशक्तिकरण योजना किस वर्ष से प्रारंभ किया गया, तो वर्ष 2015-16 से। हमारा अगला प्रश्न है,
विवेकानंद युवा प्रोत्साहन योजना प्रदेश में कब से प्रारंभ किया गया है? तो हमारे पास ये 4 ऑप्शन हैं और इन चारों ऑप्शन में जो हमारा सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए 20 जून 2013 को। तो आप लोग को याद रखना है, छत्तीसगढ़ में विवेकानंद युवा प्रोत्साहन योजना 20 जून 2013 से प्रारंभ किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, विवेकानंद युवा प्रोत्साहन योजना से संबंधित कौन सा तथ्य सत्य है? तो हमारे पास यहाँ पर कुछ तथ्य दिए हैं जो कि ऑप्शन के रूप में है, जिसमें से पहला है इसका संचालन जनपद पंचायत स्तर पर होता है, जो कि बिल्कुल सही है। दूसरा है इसके अंतर्गत 15 से 35 वर्ष के ग्रामीण युवाओं को शामिल किया जाता है, तो ये कथन भी बिल्कुल सही है। इसलिए हमारा जो सही उत्तर होना चाहिए वो कौन सा है? ऑप्शन सी उपरोक्त दोनों, क्योंकि यहाँ पर जो दोनों ही कथन है वो बिल्कुल सत्य है। हमारा अगला प्रश्न है, गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले दिव्यांग व्यक्तियों तथा बौने व्यक्तियों को आर्थिक सहायता प्रदान कर सम्मानपूर्वक जीवन यापन करने हेतु सहयोग देने के लिए कौन सा योजना प्रारंभ किया गया? तो हमारे पास ये 4 ऑप्शन है और इन चारों ऑप्शन में जो हमारा सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना। तो आप लोग को याद रखना है, गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले दिव्यांग व्यक्तियों तथा बौने व्यक्तियों को आर्थिक सहायता प्रदान कर सम्मानपूर्वक जीवन यापन करने हेतु सहयोग देने के लिए सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना प्रारंभ किया गया। हमारा अगला प्रश्न है, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के पात्रता के लिए कौन सी शर्त है? तो हमारे पास यहाँ पर 4 ऑप्शन है, जिसमें से पहला है छत्तीसगढ़ के मूल निवासी होना चाहिए। दूसरा है 6 से 17 वर्ष आयु वर्ग के दिव्यांग बच्चे, जिसमें 6 से 14 आयु वर्ग के दिव्यांग बच्चे जो अध्ययनरत नहीं हैं उन्हें पात्रता नहीं होगी, तो ये भी सही है। तीसरा है 18 वर्ष या अधिक आयु के सामान्य दिव्यांग व्यक्ति, तो ये भी सही है। तो इसलिए हमारा जो सही उत्तर होगा वो है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। हमारा अगला प्रश्न है, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत प्रति माह कितना रुपया प्रदान किया जाता है? तो हमारे पास ये 4 ऑप्शन है और इन 4 ऑप्शन में जो हमारा सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए 500 रुपये। तो आप लोग को याद रखना है, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत प्रति माह 500 रुपये प्रदान किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री आंतरिक गली विद्युतीकरण योजना कब प्रारंभ हुई? तो हमारे पास यहाँ पर 4 ऑप्शन है और इन चारों ऑप्शन में जो हमारा सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए वर्ष 2014-15। ठीक है, तो आप लोग को याद रखना है, मुख्यमंत्री आंतरिक गली विद्युतीकरण योजना कब प्रारंभ हुई? तो वर्ष 2014-15 में। इस योजना को प्रारंभ करने का उद्देश्य क्या था? तो हम लोग देखते हैं कि जैसे कोई सा भी इस गाँव है वहाँ पर तो विद्युत की व्यवस्था हो जाती है, परंतु जो गांव के अंदर जो गली होती है वहाँ पर विद्युत की व्यवस्था नहीं हो पाती है। इसी को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री आंतरिक गली विद्युतीकरण योजना प्रारंभ की गई है। हमारा अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री आंतरिक गली विद्युतीकरण योजना के तहत प्रथम प्राथमिकता किस आबादी के गांव का होगा? तो हमारे पास ये 4 ऑप्शन है और इन 4 ऑप्शन में जो हमारा सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए 5000 से 3000 आबादी वाले ग्राम को पहली प्राथमिकता दी जाएगी। उसके बाद दूसरी प्राथमिकता 3000 से 1000 आबादी वाले ग्राम को दी जाएगी, जबकि तीसरी प्राथमिकता 1000 से कम आबादी वाले गांव को दी जाएगी। हमारा अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री आंतरिक गली विद्युतीकरण योजना के तहत प्रशासकीय स्वीकृति किसके द्वारा प्रदान की जाती है? तो हमारे पास ये 4 ऑप्शन है और इन 4 ऑप्शन में जो हमारा सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत। ठीक है, तो जिला पंचायत के जो मुख्य कार्यपालन अधिकारी होते हैं उनके द्वारा मुख्यमंत्री आंतरिक गली विद्युतीकरण योजना के तहत प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की जाती है। हमारा अगला प्रश्न है, कौशल विकास कर स्वरोजगार प्रदान करने के लिए रोशनी कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया? तो हमारे पास ये 4 ऑप्शन है और इन 4 ऑप्शन में जो हमारा सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए वर्ष 2013। तो आप लोग को याद रखना है, कौशल विकास कर स्वरोजगार प्रदान करने के लिए रोशनी कार्यक्रम वर्ष 2013 को प्रारंभ किया गया। हमारा अगला प्रश्न है, रोशनी कार्यक्रम किस जिले के लिए प्रारंभ किया गया है?
तो हमारे पास ये 4 ऑप्शन है और इन 4 ऑप्शन में जो हमारा जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी, नक्सल प्रभावित जिले। तो आप लोग को याद रखना है, रोशनी कार्यक्रम नक्सल प्रभावित जिले के लिए प्रारंभ किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के कितने जिलों में रोशनी कार्यक्रम संचालित है? तो हमारा जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, 8 जिलों में। तो आप लोग को याद रखना है, छत्तीसगढ़ के 8 जिलों में रोशनी कार्यक्रम संचालित है। अब हम लोग इन 8 जिलों के नाम को देख लेते हैं। तो 8 जिलों में से 7 जिले तो आप लोग को बस्तर संभाग के याद रखना है, बस्तर संभाग के। तो बस्तर संभाग में कौन कौन से जिले हैं? तो कांकेर, कोंडागांव, नारायणपुर, बीजापुर, बस्तर, दंतेवाड़ा और सुकमा। और एक और जिला कौन सा याद रखना है आप लोग को? बलरामपुर, बलरामपुर। तो ये 8 जिले आप लोगों को याद रखना है जहां पर रोशनी कार्यक्रम संचालित है। हमारा अगला प्रश्न है, रोशनी कार्यक्रम के लिए आयु सीमा कितनी है? तो हमारे पास ये 4 ऑप्शन है और इन 4 ऑप्शन में जो हमारा सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, 18 से 35 वर्ष। तो आप लोग को याद रखना है, रोशनी कार्यक्रम के लिए आयु सीमा कितनी है? 18 से 35 वर्ष। इसके अलावा आप लोग को याद रखना है, महिला अभ्यर्थियों और विशेषकर उपेक्षित जनजाति समूहों के व्यक्तियों, विकलांग व्यक्तियों और विशेष समूह जैसे पुनर्वासित किए गए बंधुआ मजदूर, मानव व्यापार पीड़ित व्यक्ति, सर पर मैला ढोने वाले व्यक्ति, किन्नर, HIV से पीड़ित व्यक्ति, इन सभी की आयु सीमा अधिकतम कितनी हो सकती है? 45 वर्ष हो सकती है। तो इसको भी आप लोग को याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, रोशनी कार्यक्रम से संबंधित कौन सा तथ्य सत्य है? तो हमारे पास यहाँ पर 4 ऑप्शन है, जिसमें से पहला है यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है, जो कि बिल्कुल सही है। दूसरा है इसके तहत 40% महिलाओं को प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा, तो ये कथन भी बिल्कुल सही है। तीसरा है यह पूर्णतः आवासीय प्रशिक्षण है, तो ये कथन भी बिल्कुल सही है। तो इसलिए हमारा जो सही उत्तर होगा वो है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। ठीक है, तो आप लोग को याद रखना है, रोशनी कार्यक्रम एक केंद्र प्रायोजित योजना है जिसमें 40% महिलाओं को प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा और यह एक पूर्णतः आवासीय प्रशिक्षण है। हमारा अगला प्रश्न है, रोशनी कार्यक्रम के तहत प्रशिक्षण की अवधि कितनी होगी? तो हमारे पास ये 4 ऑप्शन है और इन 4 ऑप्शन में जो हमारा सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, 3 से 12 माह। ठीक है, तो आप लोग को याद रखना है, रोशनी कार्यक्रम के तहत प्रशिक्षण की अवधि कितनी होगी? 3 से 12 माह। तो यह था हमारा आज का वीडियो लेक्चर, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने ग्रामीण विकास की विभिन्न योजनाओं से संबंधित महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखा है। यदि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो पर लाइक और कमेंट करना ना भूलें, साथ ही हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।